राम मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं वीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्त, मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप जानते ही हैं भाई, कभी कभी हम लाइव आते हैं तो अपना कामों में व्यस्त होने की वजह से थोड़ा वीडियो हम समय नहीं मिल रहा है तो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अभी समय है ना, 5 मिनट है लगभग, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो और आप इस वीडियो से जो चीज़ बताना चाहते हैं उसको दम दिल थाम कर दृढ़ विश्वास के साथ सुने। और एंजाइटी डिप्रेशन जो भी है, कितना भी समय से हो, तो भाई यह एक वीडियो ही काफ़ी होगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी तो भाई एक ही होता है ना। तो समस्या बड़ा है। एंजाइटी डिप्रेशन जो है भाई, इस समस्या नहीं, इस समस्या के पूरा खानदान है, इसको कह सकते हो। इसके सामने मनुष्य को हर तरह की समस्या छोटा लगता है, इतना ही बड़ा है, समझ सकते हो। क्योंकि व्यक्ति इसमें है ना पूरा टूट जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। हमको तो जब था भाई तो हम सोचते थे यार ऐसा ज़िंदगी से है ना कोई मतलब ना होता है। किसी को भाई कुछ खांसी को न बुखार को न कुछ कुछ हो जाता है, मन हम सोचते थे यार कि वही सब रहता था, ऑपरेशन उपरेशन करा के ठीक हो जाती है एकदम में, है ना। जैसे होता है ना कि स्टोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हमको लगने लगा बाद में, क्योंकि ठीक हो नहीं रहे थे इससे। और बहुत सी चीज़ें चल रहा था जो वीडियो में बताएं, है ना। कहीं जाना नहीं है, घर पर पड़े रहना है, हर तरह की चीज़ों से डर था। छत पर हाइट से रस्सी देख कर भी हमको डर लगता था कि भाई इससे सुसाइड न कर ले। गाड़ी चला देते तो लगता था ट्रक के नीचे ना पुल के नीचे न कूदा दे। बहुत तरह की चीज़ें यार, बहुत क्या बताएं, आप लोग भी जानते हैं। तो विशेष हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी, है ना। हम अभी बात करेंगे कि इससे निकलना कैसे। तो भाई हम भी वही काम करा रहे थे, है ना। 2 सालों तक चल रहा था, दवा जांच झाड़ फूक यह हुआ। तो भाई है ना, थक गए थे हम, डिमोटिवेट हो चुके थे, जैसे आप हो चुके हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, है ना, हर चीज़ का एक अंत होता है ना। टाइम हर चीज़ का निर्धारित है। तो दोस्त, मतलब आप समझ ही रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो यार सारा चीज़ मेरा छूट चुका था ना, जो भी काम धाम था, बैठ गए थे, कर्जा से डूब चुके थे, हार मान गए थे। बस इंतज़ार था कि अब भाई कुछ भी हो सकता है गड़बड़। लेकिन बजरंगबली की कृपा कह लो, यह तो होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई कुछ ऐसा चीज़ें मेरे लाइफ में होने लगा जो हम बता रहे हैं। मतलब हम कुछ समय बाद जाने की यह चीज़ है ना। मेरा जांचे बता रहा था कि सब ठीक है, इतना दिन से कुछ हुआ भी नहीं था। तो भाई इस पर हम काम किए, आपको भी काम करना होगा, है ना। क्योंकि आप नदी या तालाब में डूब नहीं रहे हो भाई। और मेरे प्यारे बहन, कोई आदमी आपको यहाँ से धरेगा और निकाल देगा तो निकल जाइएगा, है ना। ऐसा बात नहीं, यहाँ पर आपका है ना जो एकदम पैनिक हो गया, घबराहट बेचैनी जो भी हो गया, तो वो तो हो गया भाई 5 मिनट 10 मिनट, चाहे जितना देरी के लिए हो, 1 दिन 2 दिन के लिए, जो भी हुआ हो आपके साथ, जो भी अनुभव बेकार वाला रहा हो। लेकिन जो गया ना भाई, वो एक्सपीरियंस आप लिए, और वो एक्सपीरियंस इतना डरावना था। या जब हो रहा था आपको ऐसा लगा उस समय कि भाई दिमाग के नस फट सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकते, कुछ गड़बड़ हो सकता है, लाइज लकवाई से मार सकता है। ये हुआ होगा पैनिक, इस तरह के एहसास हो चुका हो। और यह एहसास तो मान के चलो जब हुआ 10 मिनट 15 मिनट या 1 दिन 2 दिन रहा और आप ठीक हो गए, या तो इसी तरह से भी ठीक हो गए, मान चलो पैनिक आया चला गया। लेकिन जो अनुभव यानी जो छोड़ के गया वो, है ना, जो घाव आपके अंदर लगा के गया, ठीक है, वह आदमी को नासूर बन के चुभने लगा। जैसे मान के चलो कोई हमको चाकू मार दिया, ठीक है, अभी चाकू मारा तो दर्द हुआ तो हुआ भाई। लेकिन जब यह धीरे धीरे इसको है ना हम खुरेचने लगे, कि घाव और बढ़ते गया और हमको पीड़ा देते गया। तो वही कंडीशन यहाँ हो जाता है कि वह सिस्टम यानी वह सिम्टम जो आया, अनुभव फिर से आदमी लेना नहीं चाहता और उसी चीज़ को बार बार घुमाते रहता है, सोचते रहता है। और यही चीज़ भाई आपके अंदर एंजाइटी के और डिप्रेशन के कारण बना जाता है। इसी को निगेटिव पैटर्न कहते हैं। हम बोलते हैं क्या, जैसे सीबीटी आप समझते हो या गहरी समझ। यार गहरी समझ या सीबीटी सत्य को उजागर करना, सत्य को देखना, सत्य को पहचानना, सत्य के साथ रहना ही है ना आप लोग। तो भाई हम क्या किए, दवा खा रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, लेकिन जब हमको यह चीज़ अनुभव हो गया
तो भाई हम यह माइंड को बताएं कि भाई जैसे एक सिंपल सी बात है, किसी कुत्ते को अगर हम, है ना, 21 दिन तक ले भोजन दीजिएगा तो क्या होगा? जो नहीं जानता है कुत्ता आपको जान जाएगा, क्योंकि वहाँ पैटर्न यहाँ बन जाएगा कि भाई ये मालिक बहुत अच्छा है, ये मालकिन बहुत अच्छा है, मतलब हमको खाना वाना दे रहा है। तो भाई यहाँ जो डर था, एकदम एंजाइटी डिप्रेशन जो भी पैनिक हुए, उस डर नामक कुत्ते को अब क्या हुआ कि बार बार सोचे, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, सोचते सोचते पैटर्न बना लिए। ऐसा जैसे हुआ उसके बाद अब डेली की डेली उसके बारे में सोच रहे हैं। तनका सीने में दर्द तो भाई हार्ट अटैक हो रहा है, यहाँ दर्द तो भाई ट्यूमर उमर बना हुआ है, और मतलब बीपी थोड़ा बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन झुंझुनाहट, तो भाई लकवा। इन किसी न किसी डेंजर चीज़ों से आप जुड़ना शुरू किए और इसी चीज़ों से लड़ रहे हो डेली की डेली, इसीलिए डिजीनेस बना हुआ है, चक्कर बना हुआ, और एंजाइटी से आप नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि रियल में भाई यह भूत जो है, इस भूत को शक्ति आपके, है ना, प्रतिरोध से मिलता है, आपके लड़ाई से मिलता है। जैसे होता है ना, अमरलता होता है, वो किसी दूसरे पौधा पर रहता है छायल, और उस दूसरे पौधे से वो क्या करता है, जिंदा रहता है। जैसे मान चलो मेरे अंदर जू है ना, हालांकि नहीं है भाई, मेरे अंदर जो जू होते हैं, ढीले होते हैं, वो परजीवी है, वो कभी अपने आप के ऊपर वो जिंदा नहीं रह सकता। क्या होता है कि यहाँ रहेगा, इसमें से काटेगा, तो हम लोग इसी से करते हैं ना, तो भाई हम लोग इसको भोजन दे रहे हैं, इसीलिए जिंदा है ना। तो अब आपको इस चीज़ को समझना होगा ना कि आखिर जो हम लड़ रहे हैं विचारों से, घबराहट से, बेचैनी से, अंदर के पीड़ा से, दुख से, बताओ, अगर आप किसी से झगड़ा दुश्मनी हुआ होगा, उसको देखते हो तो अंदर गुस्सा होता है कि ना, पास्ट की इमोशन आता है तो वो रोकने का प्रयास करते हो। भाई रोकने का मतलब क्या है, आपको बुरा लग रहा है माइंड को, जब जो चीज़ से आदमी रोकता है, भागता है, इसका मतलब कि बॉडी में भाई जो फाइट फ्लाइट मोड है, या तो वेगस नर्व का हो, या तो एमागडला जो भी है, एमागडला है कि क्या है, दिमाग में के एक ऑर्गन है, वो भाई बॉडी को, है ना, हायर सेंसिटिव बना देता है। मतलब सुरक्षा करने के लिए वो जितना जरूरी की चीज़ें छोड़ना शुरू कर देता है ना, हार्मोन्स कह सकते हो, केमिकल्स कह सकते हो, जिससे आपका बॉडी है ना उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस मान के चलो कि भाई पहले के समय में जो होता था, या तो मान चलो डर है, तो भाई आदमी को लगता है कि चलो शरीर में अंदर ताकत मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, हर तरह की चीज़ें हो रहा है, तो सोचता है, सामने देखता है कि कोई बाघ, चीता, शेर, कोई समस्या है नहीं, और उसको लगता है कि जब भाई समस्या बाहर नहीं तो अंदर है, अंदर हार्ट अटैक होने वाला है, लकवा मारने वाला, ये होने वाला, और इस तरह के चक्रव्यूह में आदमी फंसे रहता है। तो भाई करना क्या है ना, करना यही है दोस्त, अब माइंड को यह सजेशन देना है, यह बताना है दृढ़ निश्चय के साथ, है ना, विश्वास के साथ, सत्यता के साथ, गहरी समझ के साथ, है ना, कि भाई बताओ, इतना साल से आपको, 1 साल से आपको, किसी को 2 साल से, कोनो के 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो भाई क्या उसको यह सब नहीं होता है ना, होता है ना, उसका भी घबराहट होता होगा, बीपी बढ़ता होगा, हार्ट भी तेज हो जाता होगा, चक्कर आता, यार वो सब जिंदा है ना, वो लोग जीवित है, घूम फिर रहा है, चल रहा है, सारा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या थी कि जो बीपी बढ़ा वो भाई एंजाइटी वाला बीपी था, झूठा बीपी था, नकली बीपी था, और हार्ट रेट यानी बड़ा दम, तो वो भी भाई एंजाइटी वाला था, नकली मतलब समझो कि क्या है, मतलब जो आप समझ रहे थे सीने में दर्द या तो जो भी, वो नकली था, एंजाइटी वाला था, सीने का दर्द। तो भाई आपको यह समझाना होगा कि पहले हम घूमते थे, आज भी घूम जाएंगे, घूमेंगे, हर काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले तो करते थे ना। अब अगर मान किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को लकवा मार दी, कुछ भाई उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए ना हुआ, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं होगा, आपको उस सिचुएशन में बने रहना है, इस माइंड सेट से लड़ना है, मतलब लड़ना नहीं, बस इसको होने देना है। अब इसको होने देने का मतलब क्या है, देखो, जैसे समझो कैसे होने देना है, मान के चलो हम यहाँ पर सोए हैं या तो बैठे हैं, एक बाइक यहाँ पर एक सांप आ गया, है ना, किसी कारण से यहाँ आ गया, एकदम इच्छाधारी का हो या तो विषैला का हो। अब बताओ हम क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे, बताओ, लड़ेंगे, उसको हटाएंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, नहीं, चुपचाप शांत रहना होगा, एकदम सांस पर अपना जो भी है बेचारा क्या होगा, चला जाएगा, है ना। या तो मान के चलो आप समुद्र के पास खड़े हो, एक बाइक बहुत बड़ा लहर आया, ठीक है, आप नदी में नहा रहे हो, क्या उस पानी से लड़िएगा, मतलब प्रेशर से, यानी हल्फा जो भी है उससे लड़िएगा नहीं, बस सांस लीजिए गहरा, है ना, अब उसके बाद डुबकी मार लीजिए, बेचारा आया चला जाए, उसके बाद आप निकल जाइए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब
इतना दिन से आप देख लिए सारा चीज़ करके, तो अब क्या करना है भाई, आत्मसमर्पण, है ना, सरेंडर कर दो। अब सरेंडर का मतलब क्या समझ रहे हो भाई, आत्मसमर्पण, या तो हथियार डाल देना, या तो उसको सिर झुका के भाई एक्सेप्ट कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ, आप डर के नहीं कर रहे हैं, है ना, हार मान के नहीं कर रहे हैं, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो भाई, इस विश्वास के साथ, इस बेखौफी के साथ, इस दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कि भाई यह जो पीड़ा है, यह जो वेव है, इस मतलब समुद्र के लहर की तरह है, सांप की तरह है, ये आया है ना, बहुत दिन से आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई इसको होने देना है ना, मतलब इस दृढ़ निश्चय के साथ कि इससे कुछ होना नहीं है। सही बात है, होना भी नहीं है। अगर आप उस समय अपने सांस पर ध्यान दे के एकदम सांस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब ध्यान इतना ही देना है कि उसको भाव नहीं देना है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि सांप आया चला गया, तूफान आया, या तो नदी में जो बाढ़ के पानी है आया हल्फा, है ना, आप डुबकी मार ली, तो यहाँ पर आपको इस विश्वास के साथ आत्मसमर्पण करना है कि इससे कुछ होना नहीं है, इसको भाव नहीं देना है। समझ रहे हो बात को। जैसे अगर आप अपने विश्वास के साथ इसको, इस लहर को हो देने, मतलब आ रहा है तो आने दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका जितना है ना, इस पीड़ा यहाँ लोड है ना, जितना तरह के गलत चीज़ें हैं, इमोशन है, डर है, घबराहट, यहाँ लोड है, वो बेचारा निकलना चाह रहा है, आप क्या करते हो, रोक लेते हो। आप इस विश्वास के साथ उसको होने दो कि भाई चलो तुम निकल जाओ, हम जानते हैं कि तुम आए हो तो घबराहट होगा, बेचैनी होगा, हल्का डिजीनेस, चक्कर, पसीना, गैस, जो हो रहा है उसको होने देना है इस विश्वास के साथ। इससे कुछ नहीं, कोई लकवा नहीं मारने वाला है, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं होने वाला है, कोई यह जितना मतलब है, कोई मरने उड़ने वाला नहीं हो, मतलब यह जो भी है, एंजाइटी वाला बीपी बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, इससे भी कुछ नहीं होना, चक्कर आ रहा है, इससे भी कुछ नहीं होना, यानी कुल मिला के कहा जाए इससे आप मरने वाले नहीं हो, है ना, कोई आपका डैमेज। इस साइकोलॉजिकल है भाई, दिमाग में है ना, एक इमोशन है, दिमाग में है, शरीर आपका एकदम पूरा टनाटन है, A to Z समान दम फिट है, 100% सही है। अगर आप इस विश्वास के साथ मतलब आत्मसमर्पण कर दो कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, जब कुछ होना नहीं है तो भाई इससे हमको लड़ना क्यों है, और जब लड़ना ही है नहीं तो यह भूत जो आपको दिख रहा था, डरा रहा था, ये भूत अब स्वतः गायब हो जाएगा, क्योंकि इस भूत को शक्ति आपका प्रतिरोध से, लड़ाई से, भागने से, जांच कराने से, डरने से ही मिल रहा था। अब इसे डरना ही बंद कर दी, जो होना है हो जो बेटा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई। इतना सुनते ही आपका विश्वास ही बेचारा दुम दबा के भाग जाएगा। और बस इतना ही दोस्त, इस वीडियो को 2-4 बार देखो, क्योंकि इसमें बहुत तरह के बातें हैं जो गूढ़ है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।